तो रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें दोनों ही रेसलर्स को मिल के कोई भी मूव को परफॉर्म करना रहता है। जितना मारने वाले को उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स मूव को अपने ऊपर लेने वाले को भी लगते हैं। और उस मूव के पढ़ने के बाद उसको सेल करना भी अपोनेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिससे कि लेजिटिमेट लगे वो मूव। पर कुछ रेसलर्स ऐसे होते हैं जिनका पर्सोना, उनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि वो नो सेलिंग करते हैं, यानी किसी भी मूव के लगने के बाद अपना असर नहीं दिखाते हैं, ऐसा दिखाते कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो आज हम ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करते हैं किसी के भी मूव को। तो पहले पे आते हैं गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग जब WCW में थे तो उनको ऐसा दर्शाया गया था कि वो बहुत ही चट्टान की तरह मजबूत हैं और उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगती है। वो ऐसा अपना सर पटक के भी दिखाते थे स्टील के डोर्स पे, या फिर सारे मूव्स को नो सेल करके। इस तरह से उन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सोना बनाया हुआ था WCW में। That did not work. Goldberg is in his biggest test today. He pops back up. Clark can't eat your heart out. Sting spears Goldberg. And he got up. Oh, a super kick. Oh my God. Dolph, hook of the leg and a kick out at one. That's the newest member of Ravens flock. We saw him last night at Spring Stampede. Oh, he did. Oh my goodness. Is that great? पर ऐसा करने से उनको एक दिक्कत हुई कि जब उन्हें सच में चोट लगी तब भी उनको नो सेल करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि बहुत ही मुश्किल पड़ गया था उनको। तो दूसरे हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने जब डेब्यू किया था 2002 में, तो वो भी बहुत ही पावरफुल और हट्टे कट्टे रेसलर की तरह दर्शाए गए थे, जिन्हें दिखाया गया था कि बहुत ज़्यादा इनमें ताकत है और इनको कुछ भी नहीं हो सकता, इनको ज़्यादा चोट नहीं लगती। इसीलिए नो सेलिंग उनके कैरेक्टर का एक बहुत ही अहम पार्ट था। चाहे बहुत ही दमदार चेयर पड़ी हो या कोई और मूव, वो ज़्यादातर ऐसा दिखाते थे जैसे उन पे कोई असर ही नहीं हुआ है। Just relentless. Look at Brock though, knees stunned again, like running into a wall. Look at this. Lester's cheek and eye starting to swell up. Raised now with a big clothesline. Lester still on his feet, and again still on his feet. He got it for the title, and Lester kicks out. Not even a 2 count. Hey, he allows to steal the victory here, and a kick out by Brock. Can he do it? No, he can't. Lands on his feet, and he connects with a kick. And Lester didn't go down. तो अगले हैं अल्टीमेट वॉरियर। इनकी नो सेलिंग भी इनके करियर की तरह ही बहुत कंट्रोवर्शियल रही, क्योंकि जिस समय में इन्होंने नो सेलिंग स्टार्ट की थी उस समय इनको WWE का टॉप फेस बनाने की कोशिश की जा रही थी और इनकी जो कैरेक्टर था उसका नो सेलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट बना। लेकिन जिस टाइम पे इन्होंने नो सेलिंग की उस टाइम पे रेसलिंग को काफ़ी हद तक रियल माना जाता था और बहुत ही बूम पीरियड पे थी। तो इनकी जो नो सेलिंग थी मूव्स की, वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगती थी और बीच में एकदम से इनका ऐसा पर्सोना बहुत ही बोरिंग भी बना देता था कभी कभी। Whoa, he's up! What in the world's going on? Down to the canvas! Wait a minute! I can't believe... वैसे तो उस टाइम पे लोग ऐसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स के दीवाने थे, इसलिए उन्होंने ये भी हजम कर लिया। और अल्टीमेट वॉरियर लेट 80s और अर्ली 90s में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया WWF में, और उसी दौरान पे नो सेलिंग जो इनकी थी वो भी काफ़ी फेमस हो गई थी। कोई भी इन पे मूव मारो, इन पे ज़्यादातर चीज़ों का असर नहीं होता था, इनको ऊपर से पटके तुरंत खड़े हो जाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि जब इन्होंने रिटर्न मारा था और ट्रिपल एच से जो इनका मैच हुआ था उसमें पेडिग्री को भी इन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से नो सोल्ड कर दिया था। और अगले हैं केन। अब केन का जो कैरेक्टर था वो शुरू से ही इतना दमदार था और इतना डरावना, एक हॉरर मूवी के कैरेक्टर जैसा था। अंडरटेकर के कैरेक्टर से मिलता जुलता और उनकी टक्कर का बनाने के लिए जो केन का कैरेक्टर बनाया गया था वो 7 फुट का मॉन्स्टर था, और इसीलिए उस कैरेक्टर का बहुत ही अहम पार्ट था नो सेलिंग। एक ऐसा मॉन्स्टर है तुम्हारे सामने। अब केन प्ले करते थे एक ऐसा बिग रेड मॉन्स्टर जिसको कोई भी गिरा नहीं सकता या कोई भी मार नहीं सकता, इसीलिए जब उन पे कुछ भी हिट किया जाता था, कोई भी मूव वो सेल नहीं करते थे, और अगर उनको किसी भी स्लैम या ऐसा कुछ मारा जाता तो जल्दी से खड़े हो जाते थे। उनको गिराना बहुत मुश्किल था और गिराए रखना उससे भी मुश्किल था, क्योंकि वो एक 7 फुट की चट्टान था जो तुम्हारी तरफ बढ़ता ही रहेगा तुम्हें मारने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा हिट भी हो गए थे, और इसीलिए केन मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट रेसलर रहे हैं, और उन पे नो सेलिंग सूट करती भी थी। जब
केन की बात हो ही गई है तो बात करते हैं अंडरटेकर की। अंडरटेकर का कैरेक्टर जब शुरुआत से आया तो एक ऐसे कैरेक्टर था जो कि डेथ से वापस आया था, उसमें जान नहीं थी ज़्यादा, इसीलिए ऑब्वियस सी बात थी कि उसे ज़्यादा दर्द नहीं होगा और ज़्यादा मूव से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो नो सेलिंग उन पे सूट करती थी और बल्कि वो कैरेक्टर ही पूरा नो सेलिंग पे ही बिल्ड किया गया था। उनको जब भी कोई हिट मारते थे उन पे कोई असर नहीं होता था, उनको गिराते थे वो तुरंत किसी भी मॉन्स्टर मूवी की तरह जिसमें जैसे शैतान खड़े होते हैं वैसे वो भी खड़े हो जाते थे। तो ये भी लोगों को बहुत पसंद। And Irwin, I forgot to tell you, didn't even affect him. My God, the Undertaker is walking tall here. Oh, look, Raven thought he was going to strike again. Raven eliminated the Undertaker last year and then got broken in half. It was a damn trouble. Go to sleep. Did he catch? आया उन्होंने अपने कैरेक्टर को जब आगे इवॉल्व किया उसमें भी इसको ऐड ऑन किया, जो कि सेलिंग और नो सेलिंग के बीच का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था वो सबसे प्यारा था। मतलब अभी तक और कोई रेसलर इतना अच्छे से नहीं कर पाया है, मैं सही बताऊं तो, इसीलिए शायद उनको ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम भी माना जाता है, मैं भी पर्सनली मानता हूं। और अगले बात कर लेते हैं, जब नो सेलिंग की बात आई गई है तो उसमें सबसे ऊपर नाम हुल्क हॉगन के सिवा किसका आ सकता है। हुल्क हॉगन 80s के सुपर हीरो की तरह फेमस हो गए थे। If he hits him with another, wham, he got it again. Oh! Get the WWF Championship. Oh, yes. But he is wasted. Oh, look at that. Oh, my God. Look at this. He could have pinned it. No! और ऐसे में उनका जो कैरेक्टर था वो किसी भी सुपर हीरो जैसे कि सुपरमैन या फिर हल्क की तरह दिखाना चाहता था WWE, तो ऑब्वियसली नो सेलिंग तो उसका बहुत बड़ा पार्ट होने ही वाला था। सारे रेसलर्स उनके सामने ऐसे कमज़ोर दिखते थे, वो उनको कुछ भी मारे वो एकदम से चार्ज हो जाते थे एंड में, और फिर उसके बाद फिनिशर भी अपना मार दे कोई, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ऐसा ही जब तक कि उनका करियर चला उनके कैरेक्टर में एक पार्ट रहा ही रहा। इसका कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस ने इसको पसंद किया। और पूरे जोश में जब वो लास्ट में खड़े होते थे, नो सेलिंग करते थे, कुछ भी चीज़ों का असर नहीं होता था, तब पब्लिक भी उस एनर्जी को फील करती थी और इसीलिए हुल्क हॉगन इतने फेमस हुए और WWE का बहुत ही मेजर पार्ट बने। तो आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।